हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए सेशन में, है ना। हम लोग आज के इस क्लास में बात करेंगे प्रायिकता के बारे में, है ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, है ना। तो आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए, है ना। और हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रायिकता को, है ना। आज हम इसमें प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे, जिससे लगभग बोर्ड के एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। सबसे पहले हम लोग प्रायिकता के बारे में जानने से पहले कुछ कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो जैसे ये हमारा प्रायिकता है ना। प्रायिकता को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं दो चीज के बारे में। एक होता है प्रतिदर्शी समिष्ट। क्या होता है? प्रतिदर्शी समिष्ट होता है ना। प्रतिदर्शी समिष्ट क्या होता है? तो जैसे अगर हम कह ले कि जब हम एक सिक्का को उछालेंगे, तो सिक्का को उछालना हमारा ये क्या है? प्रयोग है। सिक्का का उछालना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रयोग, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हम लूडो के पासा को उछाल रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रयोग कहलाएगा, है ना। तो जैसे हम एक सिक्का को उछालेंगे, तो सिक्का पर क्या क्या हो सकता है? या तो सिक्का पर हेड आ जाए, या नहीं तो सिक्का पर क्या आ जाए? टेल आ जाए, है ना। तो इसमें हम लोग देखें क्या कि सिक्का को उछालना एक एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट करने पर आएगा क्या? तो एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। तो इसमें कितने चीजें हो सकता है? दो चीजें, एक हेड और एक टेल। इसलिए प्रतिदर्शी समिष्ट की संख्या ns बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हम कहें कि एक पासा जो लूडो का छकरी होता है ना, उसको जब हम उछालेंगे तो क्या क्या आएगा? तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, है ना। एक लूडो के पासे को उछालने पर इतना ही चीजें आ सकता है, संभव यही मान है ना। एक आएगा, क्योंकि लूडो के पासे पर 1 से लेकर कितना तक का गिनती लिखा रहता है? 6 तक का, है ना। तो इसलिए प्रतिदर्शिक समिष्ट की संख्या ns बराबर कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। जैसे अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा, है ना। तो 2 सिक्का को उछालने पर क्या क्या हो सकता है? तो या तो एक पर हेड और दूसरे पर क्या आ जाए? टेल आ जाए, या दूसरा पे टेल आ जाए, पहला पे टेल आ जाए और दूसरा पर क्या आ जाए? हेड आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिक्का पे टेल टेल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिक्का पे क्या क्या आ जाए? हेड हेड आ जाए, है ना। तो दो सिक्का को अलग अलग नहीं, एक साथ जब दोनों हाथ से दो सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? हेड टेल, पहला पे हेड दूसरा पे टेल, दूसरा पे पहला पे टेल दूसरा पे हेड, या दोनों पे टेल टेल, या दोनों पर हेड हेड आएगा। तो हम देखें क्या एक्सपेरिमेंट करने पर कितने चीज आया? 1 2 3 4 चीज आया। इसलिए प्रतिदर्शी समिष्ट की संख्या ns बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। बात समझ में यहां तक आ रहा है ना। अगर हम लोग कहें, अगर हम लोग जैसे कहते हैं कि ताश के 52 पत्ते में से एक पत्ता निकाला जाए, है ना। तो अब बताइए कि ताश के 52 पत्ती में से, है ना, तो वहां ताश में कितना पत्ती होता है? 52। इसलिए प्रतिदर्शी समिष्ट की संख्या ns बराबर कितना हो गया? 52 हो गया। ns बराबर कितना हो गया? 52, 52 हो गया, है ना। तो प्रतिदर्शी समिष्ट की संख्या हम लोग जो है बता सकते हैं, है ना। कैसे बता सकते हैं? तो जैसे अभी हम बताए हैं वैसे ही बताना है प्रतिदर्शी समिष्ट की संख्या, है ना। प्रतिदर्शी समिष्ट की संख्या को हम लोग ns द्वारा, ऐसे n और ब्रैकेट में s द्वारा सूचित करते हैं, है ना।
प्रतिदर्शी समिष्ट की संख्या को हम कैसे सूचित करेंगे, तो ns द्वारा सूचित करेंगे, है ना। जैसे यहां देख रहे हैं एक सिक्का को उछालने पर ns कितना आएगा, 2। 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर ns कितना आया, 4, क्योंकि इसमें 4 चीजें हो सकता है ना। अगर ताश की बात करें तो उसमें ns का वैल्यू कितना हो जाता है, 52 हो जाता है ना। तो ns प्रतिदर्शी समिष्ट की संख्या बताना आसान है, कुल जितना चीजें हो सकता है उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिदर्शी समिष्ट की संख्या ns कहते हैं, है ना। तो ये प्रतिदर्शी समिष्ट की संख्या उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो हम बात करते हैं घटना की संख्या के बारे में। किसके बारे में, घटना की संख्या, है ना। तो घटना की संख्या हम कैसे पता करेंगे, घटना की संख्या, घटना की संख्या, घटना की संख्या को हम लोग सूचित करते हैं एन ई के द्वारा। किसके द्वारा, एन ई के द्वारा। किसके द्वारा सूचित करते हैं, एन ई के द्वारा, है ना। घटना की संख्या को एन ई द्वारा सूचित करते हैं। घटना की संख्या क्या होता है, तो जैसे अगर हम कहें कि एक सिक्का को उछालने पर क्या प्रायिकता है कि हेड आएगा, है ना। हेड मतलब एच लिखा रहेगा और टेल मतलब टी लिखा रहेगा, है ना। तो क्या प्रायिकता है, एक सिक्का को उछालने पर क्या प्रायिकता है कि हेड आएगा, है ना। तो क्या प्रायिकता है कि हेड आएगा, मतलब घटना हमको क्या घटाना है कि हेड लाना है ना। जैसे अगर हम कहें एक सिक्का को उछालने पर क्या प्रायिकता है कि टेल आएगा, तो मतलब घटना हमें क्या घटाना है, टेल घटाना है। तो हम देखेंगे एक सिक्का को उछालने पर क्या प्रायिकता है कि हेड आएगा, तो एक सिक्का को उछालने पर क्या क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या नहीं तो टेल आएगा। लेकिन हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, तो क्या प्रायिकता है कि वो हेड आएगा, तो इसमें हेड कई बार है, एक बार है, इसलिए घटना की संख्या एन बराबर कितना हो गया, 1। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें प्रतिदर्शी समिष्ट ns की संख्या कितना हो गया, तो 1 का 1 कितना हो जाता है, 2, है कि नहीं। तो घटना की संख्या 1 क्योंकि हेड एक ही बार है, और कुल प्रतिदर्शी समिष्ट की संख्या कितना है, तो 2 है ना। जैसे अगर हम कहें कि 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि दोनों सिक्का पर हेड आएगा, क्या प्रायिकता है कि दोनों सिक्का पर हेड आएगा, है ना। तो हमें घटना क्या घटाना है कि दोनों सिक्का पर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, है ना। तो 2 सिक्का को उछालिएगा बच्चा जी, तो पहला पर हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल, या हेड हेड, ऐसा ही ना आ सकता है ना। या तो हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, या हेड हेड आएगा। तो हम क्या, क्वेश्चन हमारा क्या था कि क्या प्रायिकता है कि दोनों सिक्का पर, दोनों ही सिक्का पर हेड आएगा, तो दोनों पर हेड में कई बार है, तो दोनों पर हेड इसमें एक ही बार है ना। इसलिए घटना की संख्या एन बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, और ns बराबर कितना हो जाएगा, तो कुल कितने चीजें हो सकता है, तो 4 चीजें हो सकता है, इसलिए ns बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो इस तरह से अगर हम कहें कि एक पासे को उछालने पर, है ना, पासा मतलब लूडो का छकरे, है ना। तो एक पासे को उछालने पर क्या प्रायिकता है कि उस पर सम संख्या आएगा। एक लूडो के पासे को उछालने पर क्या प्रायिकता है कि उस पर क्या आएगा, सम संख्या आएगा, है ना। तो एक लूडो के पासे को अगर हम उछालेंगे तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6, इतना ही चीज ना आ सकता है। इसमें हमें घटना क्या घटाना है कि सम संख्या होगा, कौन संख्या,
सम संख्या। तो सम संख्या इसमें कौन है? 2, 4 और 6, मतलब घटना की संख्या कितना है? तो n बराबर 3। घटना की संख्या n बराबर कितना? 3। वहीं अगर हम ns की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने चीजें हो सकता है? 6। अगर हमें प्रायिकता निकालना है तो पीई बराबर सूत्र होता है एन बट्टा ns। क्या होता है? एन बट्टा ns। तो अब बताइए एन का मान कितना है सर? तो 3 है ना? एन का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दिए। ns का मान कितना है? तो 6 है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, बराबर कितना? 1/2। आंसर हो गया, है ना? तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 2 चीजें चाहिए। एक घटना की संख्या n चाहिए और एक प्रतिदर्शी समष्टि की संख्या ns चाहिए। एक तो हमें n चाहिए और एक हमें क्या चाहिए? ns चाहिए, है ना? तो हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, है ना? अब देखिए घटना जो है ना कई प्रकार के होते हैं। एक घटना ऐसा होता है जो निश्चित है कि घटेगा। एक घटना ऐसा होता है कि जो निश्चित है कि घटेगा, और एक घटना ऐसा होता है जो असंभव होता है, अनिश्चित, जो घट ही नहीं सकता, है ना? जैसे अगर हम कहें कि रात में सूर्य निकलेगा, रात में सूर्य निकलेगा, अब ये ऐसी घटना है जो कभी घट नहीं सकता। क्या रात में कभी सूर्य निकलता है? नहीं निकलता। इसलिए इस घटना को हम अनिश्चित या असंभव घटना कहेंगे। और ऐसे घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा? तो याद रखना है 0 होगा। क्या होगा? 0। असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा? 0। लेकिन एक घटना ऐसा भी है जो निश्चित है कि घटता ही है। एक घटना ऐसा है जो निश्चित है कि घटता है, उसको हम लोग निश्चित घटना कहेंगे। और उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1, है ना? निश्चित घटना के प्रायिकता का मान 1 होगा और अनिश्चित घटना के प्रायिकता का मान कितना होगा? तो 0 होगा। कितना होगा? 0, है ना? तो याद रखना है, 1 नंबर में पूछेगा असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा? तो 0। और निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा? तो 1 होगा, है ना? यहां तक बात क्लियर है ना? लेकिन एक घटना ऐसा भी होता है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना? जैसे हम कहें कि एक सिक्का को उछाला जाता है ना? तो क्या उस पर हेड आएगा? फिक्स है कि हेड आएगा? तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक सिक्का को उछालने पर फिक्स तो नहीं है हेड आएगा, लेकिन हाँ हेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना? तो ऐसे घटना की प्रायिकता का मान, ऐसे घटना के प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या बराबर होता है। किसका? प्रायिकता को हम लोग पी द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? पी द्वारा। तो प्रायिकता का मान, जो घटना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसका मान 0 से बड़ा या बराबर, इसको क्या पढ़ेंगे? 0 से बड़ा या बराबर कौन होगा? प्रायिकता का मान। लेकिन छोटा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा किसका? 1 का, है ना? तो इस चीज को हमें याद रखना है कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 1 से छोटा या बराबर होगा, है ना? देखिए 0 प्रायिकता का मान कब होगा? जब घटना असंभव होगा। 1 प्रायिकता का मान कब होगा? जब घटना निश्चित घटेगा, है ना? और 0 और 1 के बीच में जैसे 1/2, 3/4, 2/5, है ना? ये सब ऐसा है, जैसे 0.8, है ना? ये सब ऐसा प्रायिकता का मान है जो 0 और 1 के बीच में आता है। तो प्रायिकता का मान या तो 1 होगा
या 0 होगा या 1 और 0 के बीच में होगा, है ना। तो यहां तक आप लोग को बात क्लियर होगा। और हमें याद रखना है प्रायिकता को हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं और P बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो Pe बराबर Ne और बट्टा में कितना होता है Ns, कितना होता है Pe बराबर Ne बट्टा Ns होता है। क्या होता है Pe बराबर Ne बट्टा Ns होता है ना। Ne का मतलब घटना की संख्या जो अभी हम लोग पढ़े हैं और Ns मतलब प्रतिदर्शी समष्टि की संख्या, है ना, जो अभी हम लोग समझे हैं, है ना। आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं और फिर देखते हैं कि प्रायिकता कितना आसान है ना, और कितना आसानी से हम लोग इसे बना सकते हैं, है ना। तो प्रायिकता की किसी भी क्वेश्चन को बच्चा हमें एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, है ना, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही आसान होता है ना। जैसे अगर मान लीजिए हम अगर कहें, जैसे हम कहें एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्रायिकता का मान, निम्न में से कौन एक प्रायिकता का मान नहीं है, निम्न में से कौन एक प्रायिकता का मान नहीं है। अब मान लीजिए यहां पर हम दे दिए 50%, बी में हमारा है 1/2, सी में हमारा है 3/2 और डी में हम दे दिए जैसे 0.8, है ना। अब आपको बताना है, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, निम्न में से कौन एक प्रायिकता का मान नहीं है। क्या पूछा है, निम्न में से कौन एक प्रायिकता का मान नहीं है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा मान है जो प्रायिकता का मान नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे, अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 और 0 के बीच में हो सकता है, लेकिन ना तो 1 से बड़ा होगा और न ही 0 से छोटा होगा। तो इसमें हम देखेंगे ये 50 है तो बहुत सारा बच्चा देख कर कहेगा सर यही नहीं होगा, ये प्रायिकता का मान नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये 50 क्या है प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत को हटाते हैं तो बटा में कितना लगेगा 100, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आया 1/2 आया। अब 1/2 का मतलब क्या है 0.5, तो ये 0.5 क्या है 0 और 1 के बीच में ना है, तो ये तो होगा सर 1/2, अभी 0.5 ये भी होगा, 0.8 ये भी 0 और 1 के बीच में, तो ये भी होगा। तो होगा कौन नहीं, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो सी देख रहे हैं ये हमारा सही आंसर होगा, है ना। निम्न में से कौन प्रायिकता का मान नहीं है, तो हमारा ये जो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3/2 है, तो 2 से अगर हम 3 को भाग लगाएं तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट देकर 0 लिए, 2 पंचे 10, कट गया 0, कितना आया 1.5 आया। अब बताइए 1.5 क्या है 1 से बड़ा है, हम क्या बोले हैं कि 1 से बड़ा प्रायिकता का मान हो ही नहीं सकता, है ना, तो ये वाला प्रायिकता का मान नहीं है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे अगर हम कहें यहां, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि मान लीजिए निम्न में कौन प्रायिकता का मान
कौन प्रायिकता का मान हो सकता है, प्रायिकता का मान हो सकता है। अब क्वेश्चन उल्टा कर दिया कि निम्न में से कौन एक प्रायिकता का मान हो सकता है ना। तो मान लीजिए यहां हम 200%, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 0.5, ऑप्शन नंबर सी है हमारा -1.5, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मान लीजिए 4/3 है ना। अब हमसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन प्रायिकता का मान हो सकता है। तो हो कौन सकता है, जो 0 और 1 के बीच होगा, या 0 होगा या नहीं तो 1। तो इसमें ना 0 है कहीं ना 1 है, तो 0 और 1 के बीच में कौन है। तो हम देखेंगे ये 200 क्या है, प्रतिशत है। तो 200% को हम अगर बट्टा में 100 लगाए, कैसे, प्रतिशत हटाएंगे तो 0 से 0 गया बच्चा, 1 से 2 को भाग लगाइएगा, कितना आया 2, तो 1 से बड़ा है ना, तो ये प्रायिकता का मान नहीं है। -1.5 जो कि क्या है, 0 से छोटा है, क्योंकि जो माइनस लगा रहता है ना वो 0 से छोटा होता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से कम भी नहीं होना चाहिए। 4/3 को भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ कुछ आएगा, जो 1 से बड़ा है। तो प्रायिकता का मान होगा कौन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ, है ना। इसी तरह से एक दो और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है ना। जैसे यहां हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 3, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा, कितना होगा, है ना। ऐसा हमारा क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपके सामने है, ये हमारा ऑप्शन है ना। अब आप लोग यहाँ क्वेश्चन पढ़ लीजिए, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा, है ना। तो अब निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा, 0 होगा, 10% होगा, 1/2 आधा होगा, या 1 होगा, है ना। तो यदि आप लोग को अभी हम बताए थे, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसका आंसर कितना होगा, है ना। और 1 नंबर अपना बोर्ड एग्जाम में फिक्स कीजिए, है ना, कि निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा, है ना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान हमारे सामने अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्योंकि जो घटना फिक्स है कि घटेगा ही, उसका प्रायिकता कितना होता है, 1, है ना। एक क्वेश्चन और है हमारा चौथा, असंभव, असंभव घटना की, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, कितना होगा, है ना। अब आप लोग को इसका आंसर बताना है कि असंभव घटना की प्रायिकता जो है वह कितना होगा, है ना। अब आप लोग बताइए इसमें से इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, असंभव घटना जो कभी घट ही नहीं सकता, है ना। तो असंभव घटना के प्रायिकता का मान अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे, आंसर दे, है ना। तो अगर हम लोग यहां देखें कि असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो घटना घट ही नहीं सकता
उसके प्रायिकता का मान कितना होगा, 0 होगा, है ना। चलिए अब एक चीज हम और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने और है कि निम्न में, क्वेश्चन हम यहां लिख रहे हैं, निम्न में कौन प्रायिकता, निम्न में कौन प्रायिकता के लिए उचित है, निम्न में कौन प्रायिकता के लिए उचित है ना। ऑप्शन हमारे सामने हैं, 0 से बड़ा या बराबर, या छोटा या बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी है 0 से बड़ा या बराबर पीई, लेकिन छोटा है कितना से, 1 से। दो ऑप्शन और हमारा होगा, ऑप्शन नंबर सी है 0 से छोटा या बराबर पीई और छोटा या बराबर 1। एक हमारे सामने ऑप्शन है, एक हमारे सामने ये ऑप्शन है ना। अब हमें बताना है कि निम्न में कौन प्रायिकता के लिए उचित है। ऑप्शन नंबर ए उचित है, या ऑप्शन नंबर बी उचित है, या सी है, या डी है ना। ये आपको बताना है। चलिए अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो फटाक से अपना आंसर कमेंट में लिख कर भेजे कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा या सी होगा या डी होगा, है ना। तो आइए हम इसका आंसर जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अभी हम आप लोग को बताए थे पी का मतलब क्या हुआ, प्रायिकता हुआ ना। प्रायिकता का मान, ये 0 से, इसको क्या पढ़ेंगे, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और इसको क्या पढ़ेंगे, प्रायिकता का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा। तो यही वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रायिकता का मान, ये देखिए ध्यान से, ये 0 है और ये मुंह इधर घुमा है, यहाँ बराबर है। इधर देखिए एक वाले में एक की तरफ मुंह घुमा है और यहाँ बराबर है। तो ऐसा जहां लिखा रहेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहां तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये सब तो रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना, ताकि कोई क्वेश्चन हमसे एग्जाम में छूट ना जाए, है ना। तो आइए हम लोग अब जो है कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में क्या कर लेते हैं, तो बात कर लेते हैं, है ना, कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए कह रहा है क्या कि एक सिक्का को उछालने पर, हम क्वेश्चन को यहां लिख देते हैं, है ना। एक सिक्का को उछालने पर क्या प्रायिकता है, एक सिक्का को, एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर, उछालने पर क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है कि, क्या प्रायिकता है कि पट आएगा, क्या आएगा, पट आएगा, है ना। हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछालने पर क्या प्रायिकता है कि पट आएगा, है ना। तो हम लोग हेड और टेल जानते हैं ना, तो हेड को हम कहेंगे पट, है ना, पट को क्या बोलेंगे, हेड, और चित को हम लोग देखिए, चित को बोलेंगे टेल, क्या बोलेंगे, टेल, और पट को हम लोग क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे, है ना। तो हमसे कह रहा है क्या कि एक सिक्का को उछालने पर
क्या प्रायिकता है कि पट आएगा, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। एक सिक्का को उछालने पर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या नहीं तो टेल आएगा, है ना। अब हम देख लेंगे कि NS बराबर प्रतिदर्शी समिष्ट की संख्या कितना हो गया, तो एक का एक कितना चीज हो सकता है, दो। NS बराबर 2 और घटना की संख्या NE बराबर कितना होगा, तो हमें पट लाना है मतलब हेड लाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हेड का, हेड कई बार है, एक बार, तो घटना की संख्या एक। इसीलिए PE बराबर हम लोग अभी पढ़े थे फॉर्मूला NE बट्टा में NS, है ना। इस फॉर्मूला को हम याद कर लेंगे। अब बताइए NE का मान कितना है जी, एक है, और NS का मान कितना है, 2 है। तो 1/2 हमारा क्या हो गया, प्रायिकता का मान हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। अगर मान लीजिए इसी में कहता कि एक सिक्का को उछालने पर क्या प्रायिकता है कि चित्त आएगा, तो उसका भी आंसर कितना हो जाता, 1/2 आ जाता, है ना। अब मान लीजिए हम यहां पर कहे कि एक, जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक पासा को उछालने पर, एक क्वेश्चन हम यहां लिखते हैं, एक पासा को उछालने पर, एक पासा को उछालने पर क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है कि सम संख्या आएगा, कि सम संख्या आएगा, है ना। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक पासा को उछालने पर क्या प्रायिकता है कि उस पर कैसी संख्या आएगा, सम संख्या। घटना हमको क्या घटाना है, सम संख्या। तो बच्चा एक पासा को उछालने पर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यह ना हो सकता है। तो हमारा सर जी NS बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, टोटल चीजें कितना है, 6 है ना। अब कहेंगे घटना की संख्या, तो घटना की संख्या बताना आसान है, हमको क्या घटाना है, सम संख्या। तो सम संख्या में कै गो है, 1 2 3, सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से कट जाए। तो इसमें सम संख्या कितना है, 3। इसीलिए जब NS पता है, NE पता है, तो लिखेंगे PE बराबर, अर्थात प्रायिकता बराबर NE बट्टा NS। अब बताइए NE का मान कितना है, 3, NS का वैल्यू कितना है, 6, 3 एकम के 3 और 3 दूना के 6, कितना हो गया, 1/2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कर सकता है कि एक पासा को उछालने पर, जैसे हम इसी क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करते हैं, एक पासा को उछालने पर क्या प्रायिकता है कि अभाज्य संख्या आएगा, क्या आएगा, अभाज्य संख्या आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो हम देखेंगे एक पासा को उछालना है, तो उछालने पर क्या क्या आएगा, तो इतना ही चीजें आएगा, है ना। NS भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अभाज्य संख्या, घटना हमको क्या घटाना है, अभाज्य संख्या, है ना। तो घटना की संख्या कितना हो जाएगा, तो हमें मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जिससे का 2 ही गुणनखंड हो। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो फिर घटना की संख्या कितना हुआ, 3 हुआ। फिर प्रायिकता हम ऐसे निकाल देंगे 3/, क्योंकि घटना की संख्या इसमें भी 3 है, तो 3/6 कट कर आएगा 1/2, है ना। ऐसी मान लीजिए इसमें क्या था कि एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करे,
तो हम सम संख्या देखेंगे। विषम संख्या की अगर बात करें, ऐसा अगर मान लीजिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक पासा को उछालने पर क्या प्रायिकता है कि विषम संख्या आएगा, है ना। सम वाले तो हम लोग पढ़ लिए, विषम संख्या आएगा तो विषम संख्या 1 2 कई गो है, 3 गो है, तो n बराबर कितना हो जाएगा घटना की संख्या 3। फिर ऐसे बना देंगे, है ना। लेकिन इसी में मान लीजिए कहेगा कि एक पासा को, जैसे हम इसको फ्रेश कर देते हैं, एक पासा को उछालने पर क्या प्रायिकता है कि 5 से छोटी संख्या आएगा, 5 से छोटी संख्या आएगा, है ना। अब बताइए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, हम उछाल किसको रहे हैं, पासा को। तो पासा को उछालने पर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 भी हो सकता है, नहीं होगा, है ना, क्योंकि पासा पर 1 से लेकर 6 तक ही गिनती लिखा होता है ना। तो हम लोग यहां देखेंगे कि ns बराबर कितना हो गया, तो 6। और घटना सर जी हमको क्या घटाना है, तो घटना हमको घटाना है 5 से छोटी संख्या आएगा, 5 से छोटी संख्या। तब 5 से छोटी कौन कौन है, तो ये पूरा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो n बराबर कितना हो गया 4 हो गया। घटना की संख्या क्या हुआ 4। तो Pe बराबर क्या होगा n बटा ns अर्थात 4/6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 बटा कितना आ गया 3 आ गया, है ना। तो इस तरह से पासा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा ना, है ना। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में। तो जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है, आपके सामने भी आएगा, है ना। और इसको करना क्या है, तो बना देना है, छोड़ना तो है नहीं। जैसे मान लीजिए एक थैले में किसमें, थैला को बैग हम लोग कहते हैं, है ना। एक थैले में चार लाल 5 पीले और 3 नीली गेंद है, 3 नीली गेंद है। यादृच्छा मतलब बिना देखे, है ना। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि वह गेंद नीला होगा, क्या प्रायिकता है कि वह गेंद कैसा होगा, तो नीला होगा। मतलब घटना हमको क्या घटाना है, नीला होने का, है ना। अब सुनिए एक थैला है, उस थैला में 4 गो लाल गेंद है, 5 कैसा गेंद है, पीला है, और 3 गेंद हमारा कैसा है, तो नीला है। कैसा है, नीला है। ये थैला में मिला हुआ है सब गेंद, है ना। कह रहा है इस थैला में हाथ रख के आप बिना देखे ऐसे निकालना है ना। तो क्या प्रायिकता है कि वो जो हाथ में गेंद आएगा ना,
वो गेंद नीला कलर का होगा। तो हम कहेंगे सर जी इतना सा क्वेश्चन इतना हल्का, NH बराबर कितना हो जाएगा? तो कुल संख्या कर लेंगे, इसको हम प्लस कर लेंगे। 4 5 9 3 कितना हो जाएगा? तो 12। और घटना की संख्या NE, तो घटना हमको क्या घटाना है? नीला होने का। तो नीला गेंद थैला में कै गो है? तो 3 गो है। तो घटना की संख्या कितना? 3। अब बताइए प्रायिकता नहीं निकल जाएगा? प्रायिकता बराबर क्या होता है? NE बट्टा NS। तो NE कितना है? 3 है। NS कितना है? तो 12 है। 3 एकम 3, 3 चौका 12, कितना आ गया? 1/4 आ गया। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नहीं तो ऐसा क्वेश्चन भी हमारे सामने अगर आएगा तो इसको हम बना लेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग एक चीज और देखते हैं इस प्रायिकता चैप्टर से। तो जैसे अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और रहता है ऐसा, वो फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, कहेगा आपको, तो क्या कहेगा? कुछ नहीं, बस ये कहेगा कि बताइए सर यदि यदि PE बराबर 0.35 है, यदि PE बराबर 0.35 है तो PE नॉट बराबर क्या होगा, है ना। क्या करा? यदि PE बराबर 0.35 है तो PE नॉट, इसको क्या करेंगे? PE और इसको ये जो लगा है PE नॉट, PE नॉट बराबर क्या होगा, है ना। या PE नॉट का मान, PE नॉट का मान क्या होगा, क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं, देखो PE का मतलब हुआ कि किसी घटना के होने की प्रायिकता। आप PE नॉट को हम लोग समझेंगे किसी घटना के न होने की प्रायिकता। तो कोई एक घटना है और उस घटना के होने का प्रायिकता इतना है और न होने का प्रायिकता हमसे पूछ रहा है क्या होगा, है ना। तो एक फॉर्मूला होता है PE प्लस PE नॉट बराबर 1। कितना होता है? PE प्लस PE नॉट बराबर 1। तो होने की, PE मतलब होने की प्रायिकता कितना दे रखा है? 0.35। आप प्लस PE नॉट हमको नहीं पता है, तो PE नॉट बराबर कितना हो गया? 1। अब समीकरण के जैसा हल कर देंगे, ये 0.35 को उधर भेज देंगे, तो PE नॉट बराबर 1 में से घट जाएगा कितना? 0.35। अब PE नॉट बराबर 1 में से इसको हम कैसे घटाएंगे? तो ऐसे 1 है, आई में 0, दशमलव के बाद 2 गो अंक है, आई में नहीं है तो दशमलव देकर अपना मन से क्या लगा लिए? 2 गो 0। 2 गो काहे लगा है? तो क्योंकि आई में दशमलव के बाद 2 गो अंक है। एकरा नीचे लिख देंगे 0.35, घटा लेंगे, 0 में से 5 नहीं घटेगा, पहचा लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा तो 9 में से 3 गया तो 6, दशमलव दे देंगे, ये तो 1 था, पैंचा दे दिया तो 0, 0 में से 0 गया 0, कितना आ गया? 0.65 हमारा आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछता है ना। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और इतना अगर आप लोग जान गए, समझ गए, तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा इस प्रायिकता चैप्टर का, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।